साल 2022 से यूपी पुलिस की नैया कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे ही चल रही है। इसके अलावा पंजाब के पूर्व डीजीपी वीके भावरा ने तो पंजाब में गौरव यादव को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जाने के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का ही रुख कर डाला है। थोड़ा और पीछे जाएं तो पश्चिम बंगाल भी इसी तरह के विवाद के चलते चर्चा में था। यहाँ आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये राज्य सरकारें एक्टिंग डीजीपी वाला जुगाड़ क्यों लगा रही हैं? ये लोग कोई परमानेंट डीजीपी अपॉइंट करने से क्यों बच रहे हैं? समझेंगे पूरी कहानी। चलिए थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यूपीएससी भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कराता है। इन्हीं परीक्षाओं के जरिए लोग आईएएस और आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित सेवाओं में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती है। मौजूदा वक्त में राज्यों के पुलिस विभाग के मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति भी यूपीएससी की सलाह पर ही होता है। यहाँ एक बार फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका कब और कैसे शुरू हुई? दरअसल पुलिस सुधार के मकसद से प्रकाश सिंह, जो कि खुद एक डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने साल 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। लगभग एक दशक तक ये मामला न्यायालय में चलता रहा और 22 सितंबर 2006 को अदालत ने राज्यों और केंद्र के लिए पुलिस सुधार को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किया। इसके अलावा जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में राज्यों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश को और भी स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर किसी राज्यों में डीजीपी का पद खाली होने वाला होता है तो इससे 3 महीने पहले ही संबंधित राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसकी सूचना यूपीएससी को दे। कोर्ट द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य सरकार योग्य अफसरों की एक सूची यूपीएससी को भेजती है और इस सूची में से 3 सबसे योग्य ऑफिसरों की एक सूची यूपीएससी राज्य सरकार को वापस भेज देती है। सरकार उस लिस्ट में से ही किसी एक को डीजीपी के पद पर नियुक्त करती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ अहम प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में चुनी हुई सरकार की भूमिका कम करके यूपीएससी जैसे एक गैर निर्वाचित निकाय की भूमिका बढ़ाने को कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि यह प्रत्यक्ष तौर पर फैसले का अधिकार अंतिम रूप से राज्य सरकार के ही पास है। यूपीएससी की भूमिका यहाँ सहयोगात्मक ही रखी गई है। इस पूरी उठापटक से उम्मीद यही थी कि इन उपायों से राज्य सरकार को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशासक मिलेगा, जिनके सामने राजनीतिक स्वार्थों के दबाव में चलने की मजबूरी नहीं होगी। अब एक सामान्य फितरत तो आप भी जानते हैं कि कोई भी अपने फैसले लेने की आजादी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं पसंद करता। राज्य सरकार भी यूपीएससी की दखल अंदाजी को अवॉइड करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने जुगाड़ निकाला एक्टिंग डीजीपी वाला, यानी कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति करके। दरअसल कुछ राज्य यूपीएससी की फॉर्मल चयन प्रक्रिया से बचने के लिए कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा कभी कभी यूपीएससी की ओर से सेलेक्ट किए गए अधिकारियों के नाम पर राज्यों की सहमति नहीं होती है, जिसके चलते राज्य अपने लिए कार्यवाहक डीजीपी का ऑप्शन चुनते हैं। राज्य सरकारों की इसी चालाकी को काउंटर करने के लिए यूपीएससी ने इस संबंध में अभी हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे अधिकारी जिनका रिटायरमेंट कम से कम 6 महीने बचा है, उन्हें ही राज्य के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति करने के लिए विचार किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अब राज्य सरकारें अपने तथाकथित पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति करके उनके कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकेंगी। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि किसी विशेष आईपीएस अधिकारी को राज्य के डीजीपी पद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उस अधिकारी के नाम पर पैनल विचार नहीं करेगा। इस संशोधन के बाद 30 साल के अनुभव के अलावा न्यूनतम 25 वर्ष के अनुभव वाले अधिकारियों को भी डीजीपी के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति मिल गई है। अगर किसी सीनियर डीजीपी का नाम पैनल में प्रपोजल के तौर पर नहीं भेजा गया है, तो उसका कारण भी मेंशन करना होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में 3 से कम अधिकारी हो सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी के पास पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कानून और व्यवस्था, अपराध जांच, खुफिया में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसके बाद ही उनके नाम पर डीजीपी पद के लिए विचार किया जाना चाहिए। खैर, किसी भी समाज की सुरक्षा और लोक कल्याण इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है।
चूंकि वर्तमान में पुलिस अपराधीकरण का शिकार होने के साथ साथ राजनीतिकरण का भी शिकार है, ऐसे में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए पुलिस सुधार किया जाना जरूरी है। चलते चलते आपके लिए एक सवाल, कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है अथवा केंद्र सूची का या फिर समवर्ती सूची का? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।